बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास और मैं हूं आपकी मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के आज के एक नए लेसन की। लेसन नंबर 8 मेजरिंग टाइम। उम्मीद है बच्चों आप मेरे इस वीडियो को बहुत सुनोगे, देखोगे और समझोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। MCGM presentation by online virtual class. Welcome to online virtual class of Standard 4th Maths lesson number 8 Measuring Time और मैं हूँ आपकी मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। नंबर 8 मेजरिंग टाइम, जिसे वक्त की पैमाइश भी कहते हैं। बच्चों, वक्त दो तरह से नापा जाता है। एक घड़ी की मदद से, जिसके जरिए हमें वक्त का पता चलता है कितने बजे कब आना है कब जाना है, और दूसरा हमें वक्त का पता चलता है कैलेंडर की मदद से, जिसके जरिए हम दिन, हफ्ते, महीने और साल की पहचान करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम घड़ी की मदद से वक्त की पहचान करेंगे। टाइप्स ऑफ क्लॉक। बच्चों, आपने अपने आसपास घड़ियों की या क्लॉक की कई किस्में देखी होगी। सबसे पहले पुराने जमाने की घड़ी आती है सैंड क्लॉक, जिसे हम रेत घड़ी भी कहते हैं। पुराने जमाने में जब घड़ियों की इजाद नहीं हुई थी, जब लोग वक्त की पहचान के लिए सैंड क्लॉक यानी रेत घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी। अलार्म क्लॉक, जिसका इस्तेमाल आपकी अम्मी सुबह जल्दी उठने के लिए करती है। पॉकेट वॉच, जो गांधी जी हमेशा अपनी कमर पर लटकाया करते थे। वॉच, जो आप और हम हाथों में पहनना बहुत पसंद करते हैं। डिजिटल क्लॉक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है आपके सामने क्लॉक यानी घड़ी। बच्चों, आपने देखा होगा इस घड़ी में 3 सुइयां हैं यानी 3 कांटे हैं। तो चलिए इन सुइयों की पहचान करते हैं। जो सबसे लंबी और पतली बारीक सुई आपको नजर आ रही है वो है सेकंड की सुई, जिसे आप सेकंड हैंड भी कहते हो। ये सुई हमेशा चलती रहती है और जब ये सुई 12 से दोबारा 12 पर घूमकर आती है तब 1 मिनट पूरा होता है। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे लंबी सुई है, जिसे लॉन्ग हैंड भी कहते हैं या जिसे कहते हैं मिनट हैंड, ये लंबी बड़ी सुई आपको मिनट की पहचान करवाती है। मिनट हैंड का काम भी हमेशा चलते रहना है। जब ये मिनट हैंड 12 से होके दोबारा 12 पर पहुंचता है तो 1 घंटा पूरा होता है। ठीक है, और ये है सबसे छोटी और आखिरी सुई, जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं या जिसे हम आर एंड भी कहते हैं। आर मतलब घंटा, आर हैंड यानी के घंटा सुई। तो ये तो हो गया घड़ियों की 3 सुइयों के मुतालिक। अब घड़ी में वक्त देख जाएं। ये है घड़ी में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 1 यानी के 5 मिनट, 2 यानी के 10 मिनट्स, 3 यानी 15 मिनट्स, जिसे आप क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं, 4 यानी 20, 5 यानी 25, 6 यानी 30, जिसे आप हाफ पास्ट भी कहते हो, 7 यानी 35 मिनट्स, 8 यानी 40, 9 यानी के 45 मिनट, जिसे आप क्वार्टर 2 भी कहते हैं, 10 यानी 50 मिनट्स, 11 यानी के 55 मिनट्स, और 12 पे जब आता है यानी 60, जिसे आप 00 या ओ क्लॉक भी कहते हो। ठीक है, तो ये हो गया मिनट का कांटा, मिनट सुई। जब घूमती है तो हमें इसके लिए फाई का टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 पे जब आती है मिनट की बड़ी सुई, यानी के 1 यानी 5 मिनट, 2 यानी के 10 मिनट, 3 यानी के 15 मिनट, 4 यानी के 20 मिनट,
और इस तरह 5 का टेबल पढ़ते हुए हमें 12 तक जाना है। जब बड़ी सुई 12 पे आती है तो कहलाती है ओ क्लॉक। ठीक है, चलिए इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। What is the time? अब हम वक्त की पहचान सीखेंगे, वक्त को किस तरह समझा जाता है, पढ़ा जाता है। ये आपके सामने घड़ी नजर आ रही है। देखिए बच्चों, इसमें बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, मिनट हैंड इज ऑन 12, और जो शॉर्ट हैंड है यानी कि आवर हैंड, छोटी सुई, वो 9 पर है। इट मीन्स 9 ओ क्लॉक, पूरे 9 बजे है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे 9 ओ क्लॉक। जब मिनट की सुई 12 पे होती है तो ओ क्लॉक होता है, यानी उतने पूरे बजते हैं। ये दूसरी घड़ी आपके सामने है। इसमें छोटी सुई जो है वो 2 और 3 के बीच में है, यानी कि हम 2 बोलेंगे। और बड़ी सुई जो है मिनट हैंड वो 10 पर है। 5 10s are 50, तो टाइम क्या हुआ? 50 मिनट्स पास्ट 2, यानी 2:50। ये तीसरी घड़ी आपके सामने आई। इसमें जो मिनट हैंड है यानी बड़ी सुई वो 1 पे है। 1 का मतलब कितने मिनट? 5 1s are 5, 5 मिनट। और छोटी सुई 8 पर है, यानी कि ये वक्त क्या हुआ? टाइम। व्हाट इज द टाइम? 5 minutes past 8। नेक्स्ट, बड़ी सुई मिनट हैंड 4 पर है। इट मीन्स 5 4s are 20, 20 मिनट पास्ट 8। यहां पे फिर देखिए बड़ी सुई 12 पर है, और 12 यानी कि ओ क्लॉक, और छोटी सुई 3 पर है। इट मीन्स इट्स 3 ओ क्लॉक। बड़ी सुई 2 पर है। इट मीन्स 5 2s are 10, 10 मिनट्स। मिनट हैंड 2 पर है तो 10 मिनट, और छोटी सुई 10 पर है। इट मीन्स 10 मिनट्स पास्ट 10। अब यहां देखिए बड़ी सुई 11 पर है। 11 मीन्स 55 मिनट्स, और छोटी सुई 12 पर है, यानी व्हाट इज द टाइम? Yes, 55 minutes past 11। ठीक है, मतलब के 11:55 हो चुके हैं, अभी 12 पूरे नहीं बजे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमेशा याद रखिए बच्चों, अगर 2 नंबर के बीच में कांटा होता है, अगर 2 नंबर के बीच में छोटा कांटा होता है, तो हमेशा याद रखिए उसके पहले वाले नंबर को हम लिखेंगे, है ना। 55 मिनट्स हमने 11 लिखे, हम 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 अभी बजे नहीं है, अभी 11:55 मिनट्स हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, 15 मिनट्स जिसे हम क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे घड़ी में देखिए आप, बड़ा कांटा जो है मिनट हैंड वो 3 पर है। 5 3s are 15, यानी 15 मिनट पास्ट 5, है ना, 5:15। इसे हम दूसरी जबान में क्वार्टर पास्ट 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स को 15 मिनट्स भी कहते हैं और क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं। तो आप 15 मिनट पास्ट 5 बोलो या क्वार्टर पास्ट 5 बोलो, दोनों एक ही है। कुछ और घड़ियों को देख लेते हैं। इसमें भी मिनट हैंड 3 पर है। इट मीन्स 5 3s are 15, 15 मिनट पास्ट 7। अब इसे आप 15 मिनट पास्ट 7 भी कह सकते हो, और आप इसे क्वार्टर पास्ट 7 भी कह सकते हो। हाफ पास्ट, 30 मिनट्स जब होते हैं तब उसे हाफ पास्ट भी कहते हैं। ये घड़ी आपके सामने है, इसमें मिनट एंड 6 पर है। 5 6s are 30, यानी 30 मिनट, है ना। और छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है, तो हम 8 को पकड़ेंगे, 9 को नहीं,
क्योंकि 9 अभी नहीं बजे हैं, अभी 8:30 हुआ है। तो आप उसे लिख सकते हो 30 मिनट पास 8, या आप उसे लिख सकते हो 8:30। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मिनट हैंड इज 6 पर, यानी के 5 6 30 मिनट। और स्मॉल हैंड, शॉर्ट हैंड या घंटा सुई, आर एंड किस पर है? 2 और 3 के बीच में, तो आप 2 को लोगे, 3 को नहीं लोगे। 2:30 हुआ है, अभी 3 नहीं बजे है। ठीक है, तो आप इसको कैसा बोलोगे? 30 मिनट पास 2, या तो आप बोलोगे 2:30। एक और देखते हैं। मिनट हैंड 6 पर है, यानी 5 6 30। 30 मिनट पास्ट 4 है ना, 4 और 5 के बीच में छोटी सुई है, आर हैंड है, तो आप 4 को लोगे क्योंकि 4:30 हुए हैं, 5 नहीं बजे है। तो आप इसको बोलोगे 30 मिनट पास्ट 4, या तो आप बोलोगे 4:30। उम्मीद है बच्चों आपको क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट्स और हाफ पास्ट का होता है 30 मिनट। अब एक और चीज हम देखते हैं। Q2 यानी 45 मिनट्स। जब 45 मिनट्स पे घड़ी की सुई बड़ी आती है तो हम उसे Q2 भी कहते हैं। चलिए इसे और अच्छी तरह समझते हैं। दिस इज द क्लॉक। ये क्लॉक आपके सामने आई है जिसमें बड़ी सुई यानी मिनट हैंड 9 पर है। 5 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं। 5 9s 45 और छोटी सुई 6 और 7 के बीच में है, यानी हम कौन सा नंबर लेंगे? 6 के 6:45 मिनट्स हुए हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 45 मिनट पास 6, यानी 6:45 मिनट्स हुए हैं। अब अगर हमें इसे Q2 में लिखना है तो हम लिखेंगे Q2 7। Q2 7 का मतलब है 7 बजने वाले हैं, है ना। 45 मिनट पास 6 का मतलब है कि 6:45 मिनट्स हो चुके हैं। और Q2 7 का मतलब है कि अभी 7 बजने वाले हैं। ठीक है, एक और देखते हैं घड़ी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें बड़ी सुई या लॉन्ग हैंड मिनट हैंड है 9 पर, और जो शॉर्ट हैंड है वो है 11 12 के बीच में, यानी 11 बज गए हैं और 45 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, है ना। आप इसे लिख सकते हो 45 मिनट पास्ट 11, यानी 11:45 मिनट्स हो चुके हैं। और आपको अगर बोलना है कि 12 बजने वाले हैं तो आप क्या लिखोगे? Q2 12, यानी 12 बजने वाले हैं, है ना। 45 मिनट्स पास्ट 11 मीन्स 11:45 मिनट्स हो चुके हैं। Q2 12 मतलब 12 बजने वाले हैं। बड़ा कांटा 9 पर, यानी 45 मिनट। 45 मिनट पास 3, यानी 3:45 मिनट्स हो चुके हैं। और अगर हमें कहना है 4 बजने वाले हैं तो इट्स Q2 4, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द क्लॉक हैंड्स। अब तक बच्चों आपने देखा कि घड़ी में सुइयां दी गई थी और आपको वक्त की पहचान करनी थी। व्हाट इज द टाइम आपको बताना था। अब हम देखेंगे हमें घड़ी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है
हमको इस टाइम को देखते हुए घड़ी में सुइयां बनानी है। 15 मिनट पास्ट 12। 15 मिनट्स यानी के कितने पे बड़ा सुई आएगी? 3 पर। मिनट हैंड आएगा 3 पर और जो आर हैंड है यानी छोटी सुई शॉर्ट हैंड वो आएगा 12 पर। तब ये बन जाएगा 15 मिनट पास्ट 12। आगे देखते हैं। टाइम दिया गया है 35 मिनट पास्ट 8। 35 मिनट यानी के 5 7s 35। बड़ी सुई आएगी मिनट हैंड 7 पर और जो आर हैंड है वो आएगा 8 पर। तब जाके ये हो जाएगा 35 मिनट्स पास्ट 8। टाइम दिया हुआ है 25 मिनट पास्ट 4। 25 मिनट्स इट मीन्स 5 5s 25। मिनट हैंड आएगा 5 पर और शॉर्ट हैंड या आर हैंड आएगा 4 पर। 25 मिनट पास्ट 4। 45 मिनट पास्ट 10। 45 मीन्स मिनट हैंड आएगा 9 पर और पास्ट 10 इट मीन्स 10 और 11 के बीच में आपकी छोटी सुई या आर हैंड आएगी यानी के 10:45 मिनट्स हुए हैं या 11:45 11 बजने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटो घड़ी के मुतालिक मालूमात। अब हम देखेंगे द कैलेंडर। कैलेंडर में भी हम वक्त की पहचान करते हैं। कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं। Did you know the names of 12 months? Yes, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. इसी तरह एक वीक में या एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। These are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. साल के 12 महीनों में हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं। किसी में 30, किसी में 31, 31 या 30। लेकिन फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं। लेकिन 4 साल के बाद फरवरी का ऐसा महीना आता है जिसमें 29 डेज होते हैं और वो साल कहलाता है लीप ईयर, है ना। फरवरी का महीना ऐसा है जिसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल में एक ऐसा साल आता है जब फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं और जिस साल में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं वो ईयर कहलाता है लीप ईयर। तो याद रखना बच्चों इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे। Study this page of a calendar and answer the questions. The question number 1 is, how many days does August have? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगस्त के सामने जो कैलेंडर दिया गया है उसमें से ढूंढकर लिखना है। How many days does August have? अगस्त में टोटल कितने दिन हैं? Yes, 31 days. Second question, this year on which day of the week is Independence Day? आपको पता है बच्चों इंडिपेंडेंस डे कौन सी डेट को आता है? Yes, it's on 15th of August. और 15th of August कौन से दिन है? Yes, Saturday. The answer is Saturday. Question number 3. How many Mondays does this month have? इस अगस्त महीने में मंडे कितने दिन है मंडे के? 1 2 3 4 5। मंडे कितने दिन है? 5 Mondays है। वेरी गुड। Which dates fall on Thursday? थर्सडे में कौन कौन सी तारीख आई है? Yes, it's 6, 13, 20 and 27. Question number 5. In August, which days occur 5 times?
अगस्त में कौन सा या कौन से दिन 5 टाइम्स आए हैं? यस, इट्स सैटरडे, संडे एंड मंडे, है ना। सैटरडे, संडे और मंडे 5 टाइम्स आए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Measuring a period of time, solve the following problem. Seema reached the hometown for Diwali on the 12th of November and stayed there till the 1st of December. How many days did she spend there? सीमा दिवाली में अपने गांव जाती है 12th ऑफ नवंबर को और वहां पे वो 1st ऑफ दिसंबर तक रहती है। तो वहां पे गांव में उसने कितने दिन गुजारे? तो इसे जानने के लिए चलिए हम सबसे पहले 12 से लेके 1st ऑफ दिसंबर तक नंबर्स काउंट करते हैं। 12th ऑफ नवंबर, 13th ऑफ नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर एंड 30 नवंबर। नवंबर में 30 डेज होते हैं, 30, लेकिन वो कब तक रहती है? 1st ऑफ दिसंबर। तो हम 1st ऑफ दिसंबर को भी काउंट करेंगे। अब हम 12th ऑफ नवंबर से 1st ऑफ दिसंबर तक टोटल डेज काउंट करेंगे। तो ये टोटल डेज हो जाते हैं 20। तो इट मीन्स 20 डेज शी स्पेंट देयर। सीमा अपने गांव में कितने दिन रहती है? 20 डेज, है ना। 12th ऑफ नवंबर से 1st ऑफ दिसंबर तक टोटल डेज हो गए 20 डेज। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक के मैथ्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। उम्मीद है बच्चों मेरा आज का ये लेसन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया रहेगा। इसे और मज़ीद अच्छे से समझने के लिए इसमें दी गई दिगर मश्क आप प्रैक्टिस करोगे और उसे अच्छे से हल करोगे। तो चलिए मिलते हैं मैथ्स के एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। घर में रहिए, महफूज रहिए।